आज हम स्टडी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स को स्टडी किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्किंग स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कैपेसिटर को हम किस तरह से कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन में सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। इन मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैपेसिटर्स आर टू बी ग्रुप्ड सुटेबली टू ऑब्टेन द desired capacitance, and there are two most common modes of grouping of capacitors. First one is series combination, series grouping, and another one is parallel combination or parallel grouping of capacitors. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि फर्स्ट कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है ये सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से सीरीज़ में एक साथ कनेक्टेड होगा। देन सेकंड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट अपने से नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से सीरीज़ में कनेक्ट होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दीज कैपेसिटर्स विच आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर ओनली थ्रू वन पाथ, वन सिंगल पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीन कैपेसिटर्स लिए हैं जिनका कैपेसिटी C1, C2 और C3 है। इन तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है और कैपेसिटर्स का जो अगर हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो करंट सेम फ्लो होगा। हमें पता है श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, सीरीज़ में करंट सेम फ्लो होगा, जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट इसमें से बाहर निकलेगा। तो कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो होगा चार्ज Q का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि करंट सेम है। कैपेसिटर C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू है V1 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C1। कैपेसिटर C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 जिसका वैल्यू है Q अपॉन C2। कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3 जिसका वैल्यू है Q अपॉन C3। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसे दिया गया है पावर सप्लाई से वो है V। तो इस तरह से हम सर्किट में यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो हुआ है इससे जो कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस निकल के आएगा जिसे कि हम CS से डिनोट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तीनों कैपेसिटर पे V1, V2, V3 के फॉर्म में, तो V की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। V का वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज अपॉन कैपेसिटी, तो Q अपॉन टोटल सीरीज़ कैपेसिटेंस, तो Q अपॉन CS। और V1 का जो वैल्यू है ये होगा हमारा Q अपॉन C1, V2 का वैल्यू Q अपॉन C2 और V3 का वैल्यू हो गया Q अपॉन C3। Q कॉमन होगा, दोनों साइड से डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू आ गया 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स को अगर कनेक्ट करते हैं जो टोटल कैपेसिटेंस आता है उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन CS वो इक्वल है सम के अलग अलग कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। अलग अलग कैपेसिटेंस C1, C2, C3 उनका रेसिप्रोकल 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 और इन तीनों रेसिप्रोकल्स का सम उसके इक्वल है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो कैपेसिटी थी उससे भी घट जाती है, उससे भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कैपेसिटर्स का पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल ग्रुपिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि इनका जो फर्स्ट जो प्लेट है वो एक साथ किसी एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगी और इनकी जो सेकंड प्लेट है कैपेसिटर की वो एक साथ एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगी। तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंट तीन अलग अलग पाथ हैं इन कैपेसिटर्स के। तो हम ये देख रहे हैं कि तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहेगा लेकिन पाथ डिफरेंट होगा क्योंकि जो कैपेसिटर्स हैं वो दीज कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल in between these two points, this one and this one. So if we can proceed from one point to the other, okay, if we proceed from this point to this point, so there are three different paths. So this type of combination is called parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन तीन डिफरेंट पाथ हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस वजह से करंट तीनों ब्रांचेस में अलग अलग होगा। तो चार्ज जो होगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो अलग अलग होगा, चार्ज डिफरेंट होगा क्योंकि करंट डिफरेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है
Q1 उसका वैल्यू होगा Q1 इज इक्वल टू C1V। सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V। थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3V। और टोटल चार्ज जो दिया था वो था Q, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम टोटल चार्ज जो माने Q और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको दिया गया है सप्लाई से वो है V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा उसको हम CP से इंडिकेट करें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। Q की जगह लिख सकते हैं CPV और Q1 Q2 Q3 की जगह हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं, तो आ गया C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CPV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन ले लिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट कैपेसिटेंस है CP उसकी वैल्यू हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो अलग अलग जो कैपेसिटर्स थे उनके इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटी थी वो डिक्रीज हो रही थी। तो इस तरह से हमने कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। यहाँ एक चीज़ सर्किट में ध्यान रखना है कि जैसे ये कैपेसिटर्स का फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और ये सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड प्लेट का जो दूसरा वाला सिरा था जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता उसे हमने यहाँ पर अर्थिंग कर दिया है, और ये फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट सिरा जिसको पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है जहाँ से हमें प्लस चार्ज दिया है, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। ऐसे ही इस सर्किट में भी फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पे जिस पे कि चार्ज इंड्यूस होता है नियर वाई वाला जो एज है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो दूसरा वाला जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा प्लस Q। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने अर्थिंग कर दिया है उसका। ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो कैपेसिटर के जो ग्रुपिंग हमने आज देखा और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का जो ये फॉर्मूला है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूलाज यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के किसी नए टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।